आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो आप सभी को नमस्कार। देखिए जनरली मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आज एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। आज बहुत सारे लोगों को ये समस्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग परेशान भी हैं इससे, ठीक है। सो मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो या क्योर भी कर सकते हो कहीं बहुत हद तक, ठीक है। और क्या पता परमानेंटली क्योर हो जाए। तो थोड़ा सा 2-3 मिनट में मैं जल्दी जल्दी अपना स्टोरी बताता हूँ कैसे क्या हुआ था मुझे। जनरली लोग कहते हैं ना कि किसी की ऑयली स्किन होती है ना तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन मुझे 2021 के आसपास मुझे एंजाइटी डिप्रेशन से मैं थोड़ा गिर गया था। तो उस टाइम पे या उससे जस्ट पहले मेरे को डेंगू हो गया था। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई थी, कुछ स्टेरॉइड्स भी खाए थे। उससे कहीं मेरी इम्यूनिटी वीक हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज मुझे बहुत मेरी ऑयली स्किन नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ऑयली स्किन की वजह से भी होता है, ठीक है। एक मेलेसीजिया नाम की एक फंगस होती है जो हमारी डेड स्किन होती है, ठीक है, उसको खाने लगती है और वो धीरे धीरे फैलने लगती है, ठीक है। इतना आपको पता होगा। तो क्या हुआ कि एक दिन सर्दी का टाइम था, थोड़ा सा यहाँ मस्टैच पे थोड़ी पपड़ी सी थी। किसी ने मुझे बताया कि भाई आपके ना यहाँ पे कुछ पपड़ी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, आप इस पे कुछ ऑयल वगैरह लगा लीजिए। मैंने ऑयल लगाया यहाँ पे, वो ठीक है, वो दिखना बंद हो गई। 1-2 दिन के बाद फिर से थोड़ा सा यहाँ पे जरा सी बिल्कुल बारीक सी फिर से दिखाई दी। फिर से मैंने वो ऑयल लगाया, वो नॉर्मल हो गई। अब ये चीज़ चलती रही 1 महीने 2 महीने तक कंटिन्यूसली। वो थोड़ा 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 जरा जरा सी बढ़ती गई। तो मुझे लगा कि शायद इसको दिखाना चाहिए एक बार डॉक्टर। बहुत ही जाने माने कोई डॉक्टर है, उनके पास गया मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे एक मोबेटासोन नाम की कोई एक जेल थी जो कि स्टेरॉइड होती है अपने आप में, उसको मैंने इस्तेमाल किया। उसको जैसे ही लगाया वो गायब हो गई। 3-4 दिन बाद वो वापस से दिखाई देने लगी। फिर से लगाया जेल को, वो ठीक हो गई। ऐसे लगाता वो ठीक हो जाती, फिर से वापस आ जाती। अब जब इन बातों को 6 महीने हो चुके थे तो मुझे लगा कि शायद प्रॉब्लम कुछ सीरियस है, ठीक है। क्योंकि अब तक ये जो पपड़ी थी ये पूरी यहाँ पे मस्टेच में आ चुकी थी। थोड़ा थोड़ा बियर्ड में जरा जरा सी दिखाई देने लगी थी। एंड अगर मैं 2-3 दिन के लिए इसको इस पे कोई ऑयल या जेल यूज़ नहीं करता था तो यहाँ पे दाढ़ी में ना थोड़ी बड़ी बड़ी सी पपड़ी दिखाई देने लगती थी। मैं गया, उन्होंने मेरे को यहाँ पे तो इतना गौर नहीं किया। उन्होंने सर देखा मेरा, बाल भी बड़े थे। देखते ही उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि ना आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। इससे पहले मैंने इसका कोई नाम ही नहीं सुना था कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। मैंने बस नॉर्मली ये समझा था कि थोड़ा डैंड्रफ है बस। और उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी। अब मैं आपको दवाइयाँ दिखाता हूँ, आज भी रखी हुई है वो दवाइयाँ, ठीक है। एक तो ये है बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपायोनेट लोशन है कोई, ठीक है। हो सकता है आप में से कभी ना कभी किसी ने इसको इस्तेमाल किया हो। और एक और लोशन है बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपायोनेट विद क्लोट्रीमेजोल लोशन है, ठीक है। इसको बताया था सर पे लगाने के लिए, इसको लगाया था मस्टैच और बियर्ड में लगाने के लिए इन लोशन को। साथ में उन्होंने कीटाकोनाजोल प्लस जिंक पायरेथियोन नाम का एक शैम्पू दिया था। और उन्होंने बताया था इससे नहाना है और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का इसलिए इस्तेमाल नहीं करना है, उन्होंने ये बताया था। मैंने इसका इस्तेमाल किया, इन जेल्स का। ये लोशन जो लगाए, लगाते ही प्रॉब्लम एकदम गायब हो गई, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। सर में भी अब खुजली नहीं चल रही है। लेकिन फिर से वो 3-4 दिन 5 दिन के बाद वापस से दिखाई देने लगता, फिर लगाता, फिर से प्रॉब्लम आ जाती, ठीक है। अब एक दिन मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों ना मुझे अपने सर को ना एक बार शेव कर लेना चाहिए, ताकि पता चले कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। और जब मैंने अपने सर को शेव किया, ठीक है, शेव करने के बाद की आप कंडीशन एक बार देखिए। कुछ ऐसी सी कंडीशन थी। इसको देखते ही भाई मेरे होश उड़ गया एकदम से कि यार क्या प्रॉब्लम हो गई है। मतलब आसपास के दोस्त भी ऐसा कहने लगे भाई तेरे को तो बहुत बड़ी कोई समस्या हो गई है। डर गया था एकदम से। उसके बाद स्टार्ट होता है सर्चिंग, गूगल सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। दुनिया भर के वीडियोस देखे, दुनिया भर के गूगल पे लोगों की पढ़ा, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में जो भी लिखा हुआ था, अपनी कोई स्टोरीज। कोई भी ट्रीटमेंट किसी के पास नहीं है। सभी डॉक्टर्स की कोई दवाइयाँ खा रहा है, कोई कोनागुजोल शैम्पू से मैनेज कर रहा है, कोई किसी चीज़ से खा रहे हैं अल्टीमेटली दवाइयाँ। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, इन 2 जेल्स के अलावा ना मुझे ये कुछ टैबलेट और दी थी, कुछ सिट्राजिन टैबलेट है, लोराटाटाइन टैबलेट, ठीक है। इनसे ये शायद इसलिए दी थी कि खुजली ना चले। अब भैया ना मुझे ऐसा लगता है
कि ये जो प्रॉब्लम है ना इतनी शायद इसलिए बढ़ी क्योंकि ये बाद में पता चला सर्च वगैरह करने के बाद ना ये स्टेरॉइड है, ठीक है, ये जितने भी है स्टेरॉइड है। और इससे ना एक बार के लिए प्रॉब्लम ठीक जरूर हो जाती है, लेकिन बाद में इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो शायद मुझे कहीं है ना कहीं ऐसा लगा कि जरा सी जो पपड़ी जहां पे यहाँ पे थी, डॉक्टर को ना मुझे क्लियर कट डॉक्टर्स को ये कह देना चाहिए कि भाई हम आपको जो दवाई दे रहे हैं उससे आपको एक बार के लिए जरूर आराम मिल सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं। ठीक है, वो कभी नहीं बताएंगे इस चीज को कि आपको परमानेंट क्योर नहीं होगा, आपकी ये दवाइयां चलती रहेंगी, और वो आपको पता है क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है, सो बस ये दवाइयां ऐसे चलती रहती है। लेकिन जिस दिन मुझे ये पता लगा ना कि ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इनसे लॉन्ग टर्म में बहुत गंदे साइड इफेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे बाल चले जाना या वट और भी, तो मैंने इनको ना यूज करना बंद कर दिया। जैसे तैसे प्रॉब्लम को कुछ हैंडल करता किसी न किसी चीज से, ऑयल वगैरह ही लगा लेता था, पता ही नहीं था कि ऑयल से और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि वो जो फंगस है उसका ना खाना ही फैट है। अब ऑयल में फैट होता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती थी। तो कहीं से पता चला एक वीडियो में रामदेव जी भी बता रहे थे, है ना, आप सभी के सामने भी हो सकता आई हो वो वीडियो, तो कि दही को और ऑयल को, यानी कि जो नारियल का तेल होता है, नीम के पत्ते, सुहागा यानी बोरिक एसिड, ये सब मिक्स करके लगाने से आराम हो जाता है। उसके नीचे भी काफी पॉजिटिव रिव्यूज भी थे, उन्होंने सबने ऐसा लिखा हुआ था कि हमको बहुत आराम मिला है इसको लगाने से। चलिए मैंने लगा कि चलिए इसको एक ट्राई देना चाहिए, एटलीस्ट जो ये चीज़ें हैं इनसे इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैंने इसको लगाया इन सब चीज़ों को मिक्स करके, एंड गैस व्हाट, प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वही थी, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ी गई थी। आगे मैं बताता हूँ प्रॉब्लम बढ़ी क्यों थी, मैंने क्या गलती कर रहा था मैं। मुझे लगा कि शायद एक बार में ना होता हो, दोबारा हो जाए। 2 दिन बाद फिर से ट्राई किया इन चारों चीज़ों को, नीम के पत्ते, दही और सुहागा, बोरिक एसिड और नारियल तेल, इन सबको मिक्स करके फिर से लगाया। फिर से और ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ने लगी, खुजली होने लगी बहुत ज़्यादा, सर में भी, बियर्ड में, मस्टैच में, पता नहीं क्या हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था बेसिकली। कुछ लोग तो कमेंट्स में ऐसा भी लिखते थे कि दुनिया ना चांद पे पहुंच गई है, बट इस छोटी सी चीज़ का इलाज नहीं है, डैंड्रफ का इलाज नहीं है लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास। और कहीं ना कहीं सच बात है, ये तो बहुत फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है। सेबोरिक तो जुकाम का इलाज नहीं है, सच बात ये है एलोपैथी में। ठीक है, सो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं गलती ये कर रहा हूं कि एक तो जब मैं इस सारी चीज़ों को मिला के लगा रहा हूं, तो उसके बाद जब मैं इसको वॉश कर रहा हूं तो अच्छे से वॉश नहीं कर रहा, दही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह ही जाती है सर में। और जब दही सर में रह जाती है ना तो क्या होता है कि दही में भी फैट होता है और फंगस का खाना होता है, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ये गलती कर रहा था मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कोम्ब लिया। ठीक है, तो आप सभी ने, अब मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपने इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपको 200% आपको इससे रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। रिलीफ क्या, अगर आपकी बहुत सारी दवाइयां छूट सकती हैं, ठीक है, आपके स्टेरॉइड्स छूट सकते हैं, और लॉन्ग टर्म आपके इसके इस्तेमाल से हो सकता है क्योर भी हो जाए एक दिन। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो दही से ही अपना डैंड्रफ था वो ठीक करते थे। हालांकि ये डैंड्रफ से थोड़ी बड़ी समस्या है। डैंड्रफ नॉर्मली जो नॉर्मल डैंड्रफ होता है वो सर्दी में रूसी सी आ जाती है, वो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे इस्तेमाल किया मैं बताता हूँ। नहाने से जस्ट पहले एक कंघी से बालों को कोम्ब करता है। अब कंघी आप नॉर्मल ले सकते हो, घर वाली कंघी भी ले सकते हो, अदरवाइज आप एक नीम की कंघी आती है वो भी ले सकते हो। शायद 100 के आसपास की वो कंघी पड़ी थी मेरे को, मैंने अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, याद नहीं है किससे। तो उससे ना आप 10-15 मिनट के लिए इसको अच्छे से कोम्ब कीजिए, बालों को, दाढ़ी को, मूछों को, मस्टैच को अच्छे से कोम्ब कर लिया 10-15 मिनट। वो करने से क्या होगा कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये जो फंगस है, ये अपना ना जगह छोड़ देगा। ठीक है, और उसके बाद आपने दही लगानी है। दही आपने आज जमाई दही, और उसी को नहीं लगाना है, आपने दही 5 दिन पहले, 4-5 दिन, 6 दिन पहले की दही रखी होनी चाहिए, और 5-6 दिन में वो अच्छे से सड़ जाएगी, उससे बहुत बुरी स्मेल आएगी। ठीक है, ऐसी दही हो जाएगी। एक्चुअली दही जो होती है वो एसिडिक होती है, और 5-6 दिन बाद वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी बैक्टीरियाज की वजह से। और जो फंगस है वो एक्चुअली उसको एसिडिक नेचर ही पसंद है फंगस को, लेकिन ये जो दही है ना, इससे उसकी जो पहुंच है ना फंगस की, उससे भी कहीं ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप बोरिक एसिड मिलाएंगे, 1-2 चम्मच या 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, शुरुआत में आप 2 चम्मच भी मिला सकते हैं। ठीक है,
तो आपने मिक्स किया उस दही में बोरिक एसिड। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास वो भी रखा हुआ है। ये था, बैद्यनाथ का था कोई, ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, और भी किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, पर मैंने इसका इस्तेमाल किया था, टंकण बसम नाम करके है। सो इसको मिलाया 2 चम्मच और मिक्स करके अच्छे से। मैंने कोई नीम के पत्ते इस बार इस्तेमाल नहीं किए, मैंने ऑयल भी इस्तेमाल नहीं किया, नारियल वाला वो भी इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ दही था सड़ा हुआ 5-6 दिन का, और साथ में ये बोरिक एसिड था। इनको अच्छे से मिक्स करके और लगाया पूरे स्कैल्प पे, बालों को थोड़ा सा ऐसे उठा उठा के, ठीक है, और पूरे स्कैल्प पे लगाया, दाढ़ी पे लगाया, मूंछों पे लगाया। थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ पे भी ऐसा महसूस होता था कि कुछ है डैंड्रफ टाइप, तो यहाँ पे भी लगा लेता था। अब लगाने के बाद सबसे पहली गलती तो ये कर रहा था कि कोम्ब नहीं कर रहा था लगाने से पहले। तो कोम्ब करना बहुत ज़रूरी है, 10 से 15 मिनट के लिए आप कोम्ब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो कोम्ब किया, उसके बाद लगाया। लगाने के 15 मिनट बाद, 16 मिनट की ज़रूरत भी नहीं है, 15 मिनट आप लगा के रखो, आप टाइम नोट कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर इसको, कुछ वीडियोज़ में आपको ऐसा भी बताएंगे कि आप इसको 2 घंटे लगा के रखिए, 3 घंटे लगा के रखिए, लेकिन इतना भी नहीं लगा के रखना। यही मैं शायद गलती कर रहा था कि मैं अच्छे से उसको वॉश नहीं कर रहा था, और फिर वो दही की वजह से और ज़्यादा फंगस फैलता, फंगल इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। अब मैंने इसको इस्तेमाल किया, 15 मिनट के बाद एक कीटाकोनाजोल शैम्पू आता है 2%, उसके अंदर कोई जिंक पायरेथियन कुछ नहीं था, सिर्फ कीटाकोनाजोल शैम्पू था। उससे मैंने इसको वॉश किया अच्छे से। एक बार में मुझे लगता था अच्छे से वॉश नहीं हुआ, तो मैंने 2 बार करता था, और 2 बार उसी टाइम पे 2 बार वॉश करता था, कहीं दही रह ना जाए, ठीक है, दाढ़ी को भी मूछों को भी उसी से ही। और अच्छे से वॉश करने के बाद का जो रिजल्ट है, पहली बार में जो रिजल्ट महसूस हुआ था, मैं आपको एक बार वो दिखाता हूँ। खैर आज 2-3 दिन पहले की वीडियो है, अभी कैसा रहता है वो एक बार देखिए आप। ये स्कैल्प मेरी, ठीक है, अभी जरा सा भी कोई डेंड्रफ नहीं है, कोई नॉर्मल डेंड्रफ भी नहीं है, ना दाढ़ी में, मूछों में, या फिर सर पे भी, ठीक है। हाँ थोड़ा आदत हो गई, बाल थोड़े छोटे ही रखता हूँ, पहले बड़े बाल रखता था, बस इतना ही है। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं रखता हूँ, ठीक है, नॉर्मल जो फौजी लोग करवाते हैं वैसा कट रखता हूँ। सो इसको लगाने के बाद पहली बार में ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको शायद कोई स्टेरॉइड दवा भी ना दे, इतना अच्छा रिजल्ट। और इसको आप शुरुआत में, अच्छा ये सब लगाने से पहले आप ना एक बार उसको मैनेज कर लेना, जो प्रॉब्लम बड़ी हुई है अगर किसी की, बहुत ज़्यादा मूंछों दाढ़ी में डेंड्रफ है, ठीक है, मैंने अभी अभी फोटो दिखाई थी, ऐसा कुछ है, तो आप एक बार उसको मैनेज कर लेना, चाहे आप स्टेरॉइड से करो या वट किसी भी चीज़ से, एक बार उसको नॉर्मल कर लेना, उसके बाद दही का इस्तेमाल करना। और शुरुआत में ही आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 2-3 दिन के बाद फिर से लगाना, 2-3 दिन के गैप में एक बार लगाते रहना। उसके बाद धीरे धीरे जब ये अच्छा हो जाए आपका जो स्कैल्प है, उसके बाद आप इसको 1 हफ्ते में इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अब इसको 15 से 20 दिन के बाद, या कई कभी महीने में भी एक बार इस्तेमाल करता हूँ। और शायद कुछ समय के बाद, साल 2 साल 3 साल लगातार आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये क्योर ही हो जाए। और इसके साथ और भी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। आपने एडेड शुगर जो होती है उसको बिल्कुल कट करना है, ये भी इसका एक मुख्य कारण है, ठीक है। सो एडेड शुगर को आप बंद कीजिए। साथ में ब्रेड या ग्लूटेन, जो गेहूं की रोटी है, उसको बंद कर दीजिए। मोटे अनाज खाना स्टार्ट करें, जैसे बाजरा, रागी वगैरह। 6 महीने आप ये कर लीजिए, दही के साथ साथ थोड़ा डाइट पे ध्यान दीजिए। 6 महीने बाद आप खुद देखना, आप गायब हो गया। इवन आपको पहली बार से ही महसूस होने लगा, 6 महीने बाद तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप कहीं भी आ जा सकते हो ना। हमारा जब ये प्रॉब्लम होती है ना, बाहर जाने में भी थोड़ा शर्म महसूस होती है, ठीक है, शर्मिंदगी सी महसूस होती है, अजीब सा लगता है कि लोगों को डैंड्रफ दिखेगा, है ना। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन होता चला जाता है हमारा। सो इन सब चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी। एंड इससे मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ इस बारे में पढ़ भी लिया है। इसके अलावा इससे अच्छा कोई मैनेजमेंट है नहीं इसका, ठीक है। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 15-20 दिन में एक बार लगाता हूँ। डेंड्रफ नहीं भी होता है, जरूरी नहीं है डेंड्रफ हो तभी लगा रहा हूँ, डेंड्रफ नहीं होता है फिर भी लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़े और लंबे टाइम तक अगर मैं लगाता रहूँगा, 2 साल 4 2 3 साल 4 साल, तो क्या पता है गायब हो जाए हमेशा के लिए। बस इसी वहम में मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो शायद ये क्योर हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी हो सकता है भविष्य में 3-4 साल 5 साल बाद, अभी तो मुझे साल 6 महीने हुए होंगे इसको लगाते हुए, 3-4 साल बाद फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा जब ये बिल्कुल क्योर हो जाएगा तब, ठीक है, क्या कंडीशन है, ठीक है।
सो आप इसका इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल नॉर्मल आपकी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, किसी भी टाइप की दवाओं से, एलोपैथी दवाओं से, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इजीली आप अपनी प्रॉब्लम को, इस सेबोरिक डर्मेटाइटिस को आप नॉर्मल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा जो नॉर्मल डैंड्रफ होता है, ठीक है, जो फंगल इन्फेक्शन नहीं, सिर्फ रूसी है, उसके लिए आप दही, सिर्फ दही का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे गायब हो जाएगा। बड़े बुजुर्ग जो हमारे होते थे वो दही से सर को, या जो लस्सी होती है उससे भी सर को धो लेते थे, तो उससे भी चला जाता था। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सेबोरिक, थोड़ा ऊंचे बड़े लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए इसमें इतना सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो दो चीज़ों का बड़े अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये नहीं की थी इसलिए मुझे आराम नहीं आया था। पहला, कोम्ब करना इसको लगाने से पहले, और लगाने के बाद इसको छोड़ना नहीं है सर में या दाढ़ी मूंछों में, बिल्कुल अच्छे से वॉश करना कीटाकोनाजोल 2% से। ठीक है, और उसके जब आप 5-6 महीने के लिए कर लोगे ना, उसके बाद आपको कीटाकोनाजोल शैम्पू की भी जरूरत नहीं है, फिर आप नॉर्मल किसी भी शैम्पू से आप इसको वॉश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, हाँ, आपने गर्म पानी से नहीं नहाना है। गर्म पानी से ये प्रॉब्लम, ऐसा सुना है कि वापस आ जाए। गर्म पानी से वास्तविकता में ही डैंड्रफ होता है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से भी नहीं कह रहा हूँ, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से भी नहाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप नॉर्मल पानी से आप नहा सकते हैं। ठीक है, ये है इसका सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, इसके अलावा भाई और तो यही ट्रीटमेंट है, दवाई खाते रहो, लोशंस लगाते रहो, उससे हो सकता है भविष्य में इसके बाद 100% खुद डॉक्टर बोलते हैं कि एलोपैथी दवाइयाँ साइड इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, और क्या पता उस दिन अगर डॉक्टर मुझे ये कह देता कि ये जो यहाँ पे मैं दिख रहा है ये सबोरिक है, वो जो मोमेटासोन जो जेल लगाई थी वो खुद एक स्टेरॉइड थी, अगर उसका इस्तेमाल ना करके यहीं पे नॉर्मली मैं दही वगैरह से इसको ठीक कर लेता तो शायद ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ती भी नहीं। लेकिन पता नहीं, डॉक्टर बताते नहीं है ऐसा कुछ, नहीं तो इजीली वो बता सकते हैं, उनको भी पता ही होता होगा यार इतना तो कि दही वगैरह से ठीक हो जाएगा, दही या बोरिक एसिड को इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएगा, तो बताते नहीं है। ठीक है, और आप इसका इस्तेमाल कीजिए और कर लीजिए इसको दूर, सबोरिक को जो भी है। ठीक है, डैंड्रफ को हटाइए अपने स्कैल्प से, दाढ़ी से, मूंछों से, या फिर आईब्रो से हटा दीजिए इसको। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है कैसे इस्तेमाल करना है, जो भी कोई भी अगर क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। थैंक यू सो मच।